नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश शर्मा एक बार फिर आपके साथ हाज़िर होता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक रिटेल इन्वेस्टर का बाइंग बिहेवियर स्टॉक मार्केट में किस तरीके से काम करता है, और अगर हम बात करें कि एक व्यक्तिगत जीवन में उसका जो बाइंग बिहेवियर होता है वो किस तरीके से काम करता है, ताकि हम थोड़ा-सा उस चीज़ को और अच्छे से डीपली स समझ सकें और स्टॉक मार्केट से हम अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकें। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे मान लीजिए आप कहीं मॉल में गए कुछ भी खरीदने के लिए, और विंटर का टाइम है और आपने वहाँ देखा कि बाय वन गेट वन पे 2 शर्ट लगी हुई है काफ़ी सारी। तो आपकी जो साइकोलॉजी होती है वो अक्सर ये काम करती है कि जो प्राइस वहाँ दे रखा है, ठीक है? 500 रुपए में मान लीजिए 2 शर्ट आपके वहाँ पे दे रखी है उसका प्राइस। तो आप अक्सर वहाँ क्या करते हैं कि उन 2 शर्ट को लेके आते हैं ये सोचकर कि चलो 500 रुपए की है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और एक्चुअल में उसकी वैल्यू भी उतनी होती है, ये बात आपको पता होता है कि शायद ये शर्ट ₹250 से तो ज़्यादा की ही होगी, तो ऐसा आप सोचकर उसको लेकर आते हैं। कब के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए, या फिर कुछ समय बाद पहनने के लिए, लेकिन आप उसको लेकर आते हैं। तो आप यहाँ क्या किस तरीके से आप साइकोलॉजी आपकी काम करती है यहाँ पर, आपको लगता है कि आपको उस चीज़ की वैल्यू का अंदाज़ा है कि एक्चुअल में वो जो शर्ट है, उसकी वैल्यू कितने की होगी, ये आपको पता था। इसलिए आप उन 2 शर्टों को ₹500 में लेकर आ गए, कब के लिए? भविष्य के लिए, जबकि आपको आज उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं क समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि शेयर मार्केट में एक्चुअल में क्या होता है कि शेयर की एक्चुअल वैल्यू का अंदाज़ा नहीं होता है हमें। हम केवल उसके प्राइस को देखते हैं, पेनी स्टॉक मिल गए तो एकदम से खरीद लिए, और अगर 2-4 हज़ार रुपए की कीमत वाले दिखे तो उसमें हम हाथ नहीं डालते रिटेल इन्वेस्टर मोस्टली। तो यहाँ पर वो इसलिए गलती कर बैठते हैं कि उनको एक्चुअल नहीं पता होता कि जिस प्राइस या जिस स्टॉक की, मान लीजिए अगर मैं पेनी स्टॉक की बात करूँ, अगर उनका प्राइस ₹1 है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी वैल्यू ₹1 के समान ही हो सकता है उसकी बुक वैल्यू 0.02 हो, 0.050 हो। तो आपको वहाँ पर उसकी बुक वैल्यू या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो उसके फंडामेंटल जो होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप करें। और अगर गिरता हुआ मार्केट कभी भी आपको लगे कि गिर रहा है मार्केट, तो उसमें आप थोड़ा-सा पेशेंस बनाएँ और कोशिश ये करें कि थोड़ी बहुत खरीदारी करें, लेकिन बिक वाली ना करें। इस चीज़ का बेहद तरीके से ध्यान रखें। तो इसी चीज़ पे आज मैं चर्चा करना चाह रहा था। तो यहाँ पर बस एक बाइंग बिहेवियर होता है कि हम किस तरीके से अपना बिहेव करते हैं अलग-अलग जगहों पे। तो सेम हमको उसी तरीके से केवल किस चीज़ के अभाव के कारण, क्योंकि हमें वहाँ पे शर्ट की जो वैल्यू थी, उसका अंदाज़ा था, जबकि शेयर मार्केट में हमें उस शेयर की एक्चुअल वैल्यू का पता ही नहीं था। हम तो उसके प्राइस को देखकर काम कर रहे थे। तो प्राइस तो घटते या बढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए हम अक्सर यानी रिटेल इन्वेस्टर अक्सर लॉस में जाते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और बने रहिए मेरे ही साथ। इसी तरीके की वीडियो मैं आपके साथ मैं साझा करता रहूँगा।